अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आज दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया और वो नई मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह। अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की आज सुबह बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि आतिशी ही केजरीवाल की उत्तराधिकारी होंगी, भले ही उन्हें थोड़े ही समय के लिए सीएम की कुर्सी मिले। इसका मतलब ये है कि सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बन गई। इससे पहले कि हम बताएं कि आज क्या क्या हुआ, किसने क्या बोला, क्या राजनीति हुई, आपको थोड़ा सा परिचय दे देते हैं कि आखिर आतिशी हैं कौन और क्यों वो मुख्यमंत्री के पद के लिए आम आदमी पार्टी में ऑब्वियस चॉइस बनी। आतिशी ने 2013 में आम आदमी पार्टी के साथ राजनीति में प्रवेश किया। 2015 और 2018 के बीच उन्होंने मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में काम किया जब वो शिक्षा मंत्री थे। फिर 2019 में उन्हें पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा के गौतम गंभीर के खिलाफ मैदान में उतारा गया, जहां वो 4.5 लाख से ज्यादा के अंतर से हार गई। फिर आया 2020 का चुनाव, जहां उन्हें कालकाजी सीट से लड़ाया गया। उन्होंने वो विधानसभा का चुनाव जीता और फिर मार्च 2023 में उन्होंने शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और बिजली जैसे प्रमुख विभागों को संभाला। फिर उन्होंने दिल्ली कैबिनेट में प्रवेश किया। वर्तमान में उनके पास आम आदमी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा विभाग हैं और उन्हें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों का ही करीबी माना जाता है। आज जब उन्हें दिल्ली सरकार में सर्वोच्च पद दिया गया, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने इसका पूरा श्रेय अरविंद केजरीवाल को दिया। आतिशी ने साफ कर दिया कि वो केवल एक स्टैंड इन है, वो एक नाइट वॉचमैन है और उनकी नजर में दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है, था और रहेगा, और वो है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यहां तक कह दिया कि मुझे कोई माला ना पहनाए, कोई मुझे बधाई ना दे, क्योंकि आज का दिन खुशी का नहीं है, आज का दिन दुख का है, क्योंकि उन्हें अपने गुरु अरविंद केजरीवाल की जगह लेनी पड़ रही। आम आदमी पार्टी के नेता मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। जहां आम आदमी पार्टी ने आतिशी की शिक्षा की पृष्ठभूमि के बारे में बात की, वहीं भाजपा ने आज एक दूसरा एंगल लिया। बीजेपी ने आज इल्जाम लगाया कि आतिशी के माता पिता ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की दया याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। आतिशी के माता पिता तृप्ता वाही और विजय सिंह दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और उन्होंने संसद हमले के दोषी की सजा को पलटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक याचिका जो दी गई थी उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। आतिशी ने खुद तो इस विवाद पर आज कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनकी पार्टी ने इसे पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया और कहा कि केजरीवाल के इस्तीफा देने और आतिशी के सत्ता संभालने का जो कदम है वो ऐतिहासिक है और एक गेम चेंजर साबित होगा। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मारलेना का फैमिली था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं। फरवरी में चुनाव आने वाले हैं अगले साल, तो दिल्ली के लोग तो मन बना चुके हैं कि केजरीवाल जैसे लोग, आम आदमी जैसे लोगों को कभी भी राजनीति में कभी भी जगह नहीं देना चाहिए। और राजधानी में तो इस तरह के अराजकताओं को ला करके बड़ा गलत काम किया दिल्ली वालों ने, वो पछता रहे। आतिशी जी आई हैं, जो महिलाओं की खास तौर पे समस्या हैं, जिस तरीके से रेप सिटी हो गई है दिल्ली, उसके ऊपर लगाम लगाएंगी। इनके जो डिपार्टमेंट में जो 13 डिपार्टमेंट्स की सीएजी रिपोर्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी टेबल करेंगी। माननीय केजरीवाल जी का ये एक ट्रेंड है, वो जब भी चुनाव आते हैं अपनी बातों से भाग खड़े होते हैं।
अब जनता आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। नहीं चुनेगी, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, से भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए। उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए। ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ऐसे में अड़ी पर आज के बड़े सवाल है और सीधे सवाल है, क्या आतिशी को सीएम बनाने से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या फिर अफजल गुरु विवाद का उल्टा असर पड़ने की संभावना है? और सबसे जरूरी बात यह, क्या नए चेहरे से पार्टी का भी मेकओवर होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार का मेकओवर होगा? शिवम त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर संगीत रागी प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के, राजेश गुप्ता प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के और विधायक भी हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले सवाल आपसे 5M का, शिवम त्यागी, मुख्यमंत्री, महिला, मास्टर स्ट्रोक, मेकओवर, 4 ही M सोच पाई मैं, 4M का सवाल आपसे। पद्मजा जी, मैं मानता हूं कि जिस तरीके से ये कोशिश की गई है चीज़ों को कवर करने की, जिस तरीके से कोशिश की गई है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर जो इतना सारा करप्शन, इतना सारा मनी लॉन्ड्रिंग, इतना सारे घोटाले, शराब, क्लासरूम घोटाला, उनके मंत्री जेल में, वो खुद जेल में, उसके बाद अगर आज किसी को लगता है कि कोई मुखौटा बदल कर जो है वो दिल्ली की जनता को फिर से भ्रमित कर सकते हैं, तो वैसा नहीं होने वाला। आपने एक M जोड़ दिया, मुखौटा। लेकिन इसमें उससे भी महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस तरह की स्थितियां दिल्ली में रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो जिस तरीके से एक थिएट्रिक्स पॉलिटिक्स चलती रही लगातार 2012-13 के बाद से, दिल्ली वाले अब उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर अरविंद केजरीवाल की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी होती और जनता को कहीं ना कहीं लगता, तो आपको याद होगा जब 2024 में इसी साल वो चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया था और वो आए थे, तो उनका कहना साफ था कि देखिए अगर आप मुझे ये सारी 7 की 7 सीटें दिल्ली की दे देंगे, आप मुझे वोट दे देंगे, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जनता ने कहा सॉरी, आपको जेल तो जाना पड़ेगा। वो जेल गए और वो 7 की 7 सीटें भी हार गए। आज आप कितना भी ड्रामा करें, कितनी भी थिएट्रिक्स करें, लगातार गोपाल राय ने कहा कि भाई कुर्सी के तो हकदार एक ही हैं, मुख्यमंत्री तो एक ही हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सोमनाथ भारती ने भी यही कहा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सौरभ ने भी यही कहा। आतिशी भी तो मजबूत चेहरा है, उनकी पृष्ठभूमि देखिए आप, रोड स्कॉलर हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई हैं, एजुकेशन में काम किया है, उन्होंने काफी संघर्ष भी किया है। इतनी तारीफ आपने आतिशी जी की कर दी और अगर इतनी तारीफ राजेश गुप्ता ने कर दी तो वो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बेहतर साबित हो जाएंगे, उनकी नौकरी भी जा सकती है। मैं मानता हूं कि
ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है, उसकी फिर से एक रीपैकेजिंग करके कोशिश करी है कि 5 महीने पहले अपने आप को शहीद बताकर जनता को ये बताकर कि ये देखिए हमने कुर्सी छोड़ दी और हम फिर से वो एकदम जन आंदोलन वाले माहौल में चले जाएंगे। नहीं, जनता ने देख लिया है ये सब और वो इस चीज को टाइम एंड अगेन आम आदमी पार्टी की तरफ से देखते आए हैं। अब कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है इसको। राजेश गुप्ता जी, मेकओवर नहीं होगा, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, महज एक मुखौटा है, रीपैकेजिंग है, कह रहे हैं शिवम त्यागी। राजेश जी नाराज लग रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है अभी राजेश जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। संजीव श्रीवास्तव, आपको लगता है कि कुछ मेकओवर होगा या फिर सिर्फ एक रीपैकेजिंग है, जिसको कहते हैं नाइट वॉचमैन हैं आतिशी? अभी किसी की साउंड बाइट आप चला रही थी पद्मजा जी, मतलब ये बहुत ही मतलब पॉलिटिक्स तो है ही, बट इतनी थिएट्रिकल किस्म की पॉलिटिक्स है। अभी कोई कह रहा था कि भारत की तरह खड़ाऊ रख के राज करेंगे। मतलब मैं इस बात पे हैरान हूँ भाई, आप उनको अपना गुरु मानती हैं, सबको मालूम है आप नाइट वॉचमैन हैं या एक स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर लगातार ये बोलें कि कोई मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करे, कोई मुझे माला नहीं पहनाए, तो इस मतलब इतने थिएट्रिकल होने की ये एक्चुअली आप पार्टी ने राजनीति में एक ड्रामा लाने की नई ऊंचाइयां छुई हैं। और शुरू से, आज से नहीं, 2013 से जब से वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं, पार्टी बनी है, तो अरविंद केजरीवाल का इस बारे में आपको उनको मानना पड़ेगा कि उनके बहुत कम सानी है। और मैं तो कहता हूँ पॉलिटिक्स में अगर थोड़ा बहुत और आप पार्टी तो क्या फायदा, दोनों फायदा होगा, थोड़ा बहुत ड्रामा तो चलता है। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत ड्रामा नहीं ये तो बीजेपी और आप पार्टी तू डाल में पात वाली परंपरा को साबित करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा, क्योंकि ये तो सब्सटेंस से ज्यादा स्टाइल दिखती है हमेशा। सब्सटेंस है और आप पार्टी दिल्ली में पॉपुलर है, वो हम इस शो के अंदर उसको डिनाई कोई भी नहीं कर सकता। 3 बार इलेक्शंस जीत चुके हैं, जिस तरह की ब्रूट मेजॉरिटी से जीतते हैं वो साबित करता है कि भाई कांग्रेस तो बिल्कुल ही हाशिए पे चली गई। ठीक है, बीजेपी को भी चाहे वोट परसेंटेज उनका मोटा मोटा इंटैक्ट रहता है, लेकिन बहुत बुरी तरह हराते हैं। ठीक है, राजेश गुप्ता जी, अगर आपको आवाज आ रही है, केजरीवाल थोड़े से फंसे हुए और परेशान नजर आते हैं। तो थोड़े फंसे हुए परेशान नजर आते हैं, और ड्रामा से, थिएटर से कोई मेकओवर नहीं होता। परेशान नजर आ रहे हैं और ये उसका परेशान नजर आ रहे हैं, कमजोरी दिख रही है। राजेश गुप्ता, देखिए, अगर परेशान नजर आते तो इस्तीफा क्यों देते? जब बीजेपी डराई जा रही थी, जब ईडी सीबीआई परेशान कर रही थी, जब 177 दिन जेल में रखा, तब इस्तीफा नहीं दिया। तो परेशान तो तब होते, बाहर आने के लिए कर देते। लेकिन जब बाहर आ गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को, ईडी को लताड़ लगा दी, जब उनको जेल में बंद केज में बंद एक तोता कह दिया, उसके बाद में क्यों परेशान हो? परेशानी सिर्फ एक है परेशानी। वो परेशानी ये है कि एक ईमानदार आदमी जो दिल्ली की जनता के लिए लगातार इतने सालों से काम कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो 2000 के अंदर कमिश्नर था, चाहता तो बहुत पैसे कमा सकता था, लेकिन वहां से हट के वीआरएस लेके दिल्ली की झुग्गियों में 10 साल काम करता रहा, तब तो उसने नहीं सोचा होगा कि मैं आंदोलन करूंगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। उसके बाद में वो व्यक्ति दिल्ली में एक आंदोलन करता है, मुख्यमंत्री बनता है, 3 बार सरकार बनाता है जीत के, पंजाब के अंदर 92 सीट ले लेता है, गुजरात के अंदर नाक के नीचे 5 सीटें जीत के 14% वोट ले लेता है, गोवा में 2 सीटें जीत लेता है, दिल्ली के एमसीडी के अंदर परिसीमन के बाद में 1 साल डिले करने के बाद चुनाव फिर जीत जाता है। ऐसे आदमी को क्या डर होगा? कौन डराएगा? और रही बात ड्रामे की, इतना चंगा चल रहा था तो फिर मुझे इस्तीफा चौराहे पे खड़ा कर देना, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक पीड़ा है, एक तकलीफ है, एक ईमानदार आदमी को तंग करा गया। और हमारे लिए भगवान कौन है? जनता भगवान है। मुख्यमंत्री के लिए कौन चुनता है? मुख्यमंत्री को जनता ने चुना। मैं 2 बार का विधायक हूं, किसने चुना? जनता ने चुना। तो जनता को डिसाइड करने का बहुत जरूरी है कि वो सीट पे तभी बैठना चाहते हैं जब जनता ये तय कर ले कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। नहीं करेगी तो ठीक है, तो क्यों डर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं नवंबर में चुनाव करा लो, जब भी कराने कराओ, हम तो तैयार बैठे। ठीक है, जनता के लेकिन वही बात आतिशी जी की, सबसे उन्होंने कहा कि मुझे
सबसे पहले तो यहां पर सिर्फ ड्रामा ही इनकी यूएसपी नहीं है, झूठ बोलना भी यूएसपी है। और यही बात आतिशी जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले बोली और यही विधायक राजेश गुप्ता बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कभी भी कमिश्नर नहीं रहे हैं इनकम टैक्स, झूठ बोलना बंद कर दीजिए, लगातार आपको बोला गया है। 1995 में वो IRS सेलेक्ट हुए, उस बैच का कोई भी व्यक्ति अभी तक कमिश्नर की पोस्टिंग पर आया ही नहीं। 2006 में वो असिस्टेंट कमिश्नर से रिजाइन देकर आ गए थे, पहला झूठ। दूसरा ये कि मतलब क्या इनकम टैक्स में जो कमिश्नर है वो सिर्फ इतना मतलब पैसा ही खाते हैं क्या, इसी तरह की चीजें करते हैं? तो प्लीज कृपया करके झूठ मत फैलाइए। 2023 में IRS एसोसिएशन ने भी इस बात को कहा है कि वो कभी कमिश्नर नहीं रहे, एक बात। दूसरा, रही बात मुखौटा चेंज करने की, ये तो इनकी आदत है। जब इनको लगा अन्ना आंदोलन में कि इनकी क्रेडिबिलिटी अपने आप में स्टेक पर है तो अन्ना जी को ले आए। जब यूटिलाइजेशन खत्म हो गया तो फिर खुद फ्रेम बनकर पार्टी बना ली। फिर लगा आज स्थिति ऐसी है कि चुनाव भी हार गए, जेल से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पार्टी में भी दिक्कत है, जनता के बीच में जाना है, तो 5 महीने पहले रिजाइन देके आतिशी जी को ले आए। रबर स्टैम्प चीफ मिनिस्टर हम थोड़ी ना कह रहे हैं, आपके अलायंस वाले भी कह रहे हैं, संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, और ये देश समझ भी रहा है। क्योंकि अब जो दिल्ली की जनता है वो ड्रामा प्रूफ हो चुकी है, उन्होंने 10 साल से ड्रामा ही देखा है। अब आप कितनी भी कोशिश करेंगे अपनी क्रेडिबिलिटी को वापस लाने की, वो नहीं आएगी, क्योंकि घोटालों पर तो जवाब देना पड़ेगा। रबर स्टैम्प से मुख्यमंत्री पद की गरिमा कम हो रही है। मैं बीच में किसी के बोलता नहीं। बोलिए राजेश, आप मुझे बोलने का मौका देंगे? हाँ बोलिए। रबर स्टैम्प क्यों? ये खड़ाऊ मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, क्योंकि मुझे आवाज पहले, मैं जानता नहीं कि सामने कौन है, मैं जानता नहीं कि जिसने भी कहा कि हम झूठ बोलते हैं। भैया मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और रे चलो फिर माफ किए देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, माफ कर देता हूं इनको तो, क्योंकि मुझे झूठा साबित कर दीजिए, माफी मांग, कुछ भी बोलते रहते हैं। कोई अरविंद केजरीवाल नहीं, लेकिन मेरा छोटा भाई है शुभम, मेरा छोटा भाई है। मैं तो शुभम को चाहता हूं काउंसिलर की टिकट इस बार मिल जाए। मैं बीजेपी को बोलूंगा मेरी चलेगी तो मैं उलझने वाला नहीं हूं। कमिश्नर कब थे अरविंद केजरीवाल, देश को बताइए। ये रामायण जैसा बन गया है पूरा माहौल। पहले खड़ाऊ की बात हुई, ये बात छोटे भाई। मैंने पहले भी कहा है, जब बड़े लोग बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। शुभम, मेरी बात ये कहनी है, देखिए अब ये कहना कि असिस्टेंट कमिश्नर, नाराज क्यों लग रहे हैं मुझे? अरे भाई चपरासी भी होगा ना, चपरासी भी होगा तो अपनी पद को नहीं छोड़, फिर बीच में बोलते हैं, एक एक करके। हाँ, फिर बीच में बोलते हैं यार। इतना बताइए कमिश्नर कब थे केजरीवाल पीरियड? मैडम मैं ऐसे डिबेट कैसे करूंगा आप? ठीक है बोलिए राजेश। नाराज है मैं ऐसे डिबेट करूंगा नहीं, बोलते रहो तुम। मेरा ये कहना है, नहीं नाराज नहीं हो भाई, मेरे भाई है, छोटे भाई को समझाना तो पड़ेगा ना, छोटे भाई को समझाना पड़ता है। छोटे भाई, मेरा ये बात एक एक करके प्लीज। छोटे भाई बता, अब असिस्टेंट कमिश्नर थे ना, कोई अरे भाई चुप हो जाओ एक मिनट। चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहता, इतने बड़े पोस्ट पे छोड़ना, और उस वक्त तो नहीं पता होगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे जब झुग्गियों के अंदर जाके काम कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात इस बात की है कि ये कहना कि इनकी पार्टी का ड्रामा खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। भाई फिर तुम इतना काहे को घबरा रहे हो? हमें करने दो, हम जो काम कर रहे हैं अपना कर रहे हैं ना, हम तो नहीं घबरा रहे। अगर और कोई पार्टी होती, झगड़ा होता, गुट बनते, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन क्या होगा, हमारा किसी के आवाज सुनी तुमने? और जो बन गया वो भी कह रहा है कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। दो ही उद्देश्य है, एक दिल्ली की जनता के काम करने हैं बड़ी तेजी से, और दूसरा ये कि अरविंद जी के ऊपर जो तुमने जबरदस्ती के छींटे फेंके हैं, जो लेना एक ना देना, तो एक ईमानदार आदमी पे जो तुमने सवाल उठाए हैं, उसको प्रूव करने के लिए हम दिल्ली की जनता के पास जाना चाहते हैं। ठीक है। अब तुमने कहा कि दिल्ली की जनता, अरे भाई दिल्ली में तुम रहते भी नहीं शुरू, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मुझे मालूम है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक दूसरे पे पर्सनल नहीं होना चाहिए। और हमने एक डिसीजन लिया, पार्टी ने एक डिसीजन लिया, और अरविंद जी ने खुद अपना पद छोड़ दिया। उसे भी तुम बुरा मानते हो, पहले कहते थे इस्तीफा दे दो, हमने नहीं दिया, अब दे दिया तो भी तुम्हें तकलीफ है। अब भाई किस चीज पर राजी हो गए? किसी पर तो होगा। और एक महिला अगर मुख्यमंत्री बन जाती है, मुझे लगता है इसके ऊपर इतने सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। ठीक है, एक महिला मुख्यमंत्री पर सवाल, वो बन गई, एक पढ़ी लिखी महिला है वो हमारे, तो फिर महिला मुख्यमंत्री को आप एक, देखिए शिक्षा मंत्री की ओएसडी रही। आज जो पूरे दिन बात हुई है प्रोफेसर संगीत रागी, उसमें खुद आतिशी जी ने भी अपने बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा मेरा सिर्फ 2 ही मिशन है, यहां पर मैं दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैठी हूं और भाजपा के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए बैठी हूं। मेरे क्या और मिशन है, मेरे क्या विजन है, उसकी जगह उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ एक स्टैंड इन हूं अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए किसी को सबने ये माना है कि वो एक बहुत पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को अंडरमाइन किसने किया? आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो स्वयं आतिशी मारलीना हो। उन्होंने ही इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की गरिमा को नीचे गिराया, ये कह करके कि हम तो सिर्फ खड़ाऊ के अनुसार काम कर रहे हैं, हम तो अरविंद केजरीवाल के खड़ाऊ रख करके और उसी के अनुसार शासन चलाएंगे। कल जाकर के कोई ऐसी बात आ जाती है मुख्यमंत्री के
दिमाग में या उनकी नज़र में जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चला जाता हो, तो क्या ऐसे में वो एक्शन ले पाएंगी? नहीं ले पाएंगी। ये प्रश्न के घेरे में है। दूसरी बात, ये कहना आप बंद कर दीजिए, ये थिएट्रिक से ज़्यादा कुछ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार आदमी है। जो आदमी ईमानदार होता वो लालू की गोद में जाकर के नहीं बैठता। जो आदमी ईमानदार होता वो शरद पवार की गोद में नहीं बैठा होता। जो आदमी ईमानदार होता, जितने भ्रष्टाचारी थे जिनको अरविंद केजरीवाल ने निशाने पर लिया हुआ, उन्हीं की गोद में जाकर के नहीं बैठता। जो आदमी कहता था हम बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, वो 44 करोड़ का शीश महल खड़ा कर लेता है। 18 लाख का उसका टॉयलेट होता है, 42 लाख के उसके पर्दे होते हैं। अब कितना गिनाया जाए? एक अयास भी इस प्रकार के महल में नहीं रहता होगा जो अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए खड़ा किया। तो ईमानदारी की नैतिकता और मापदंड को तो आप किनारे कर दीजिए। और मुझे भी लगता है हमें भी थोड़ा फोकस करना चाहिए आतिशी पे। हम भी अनफेयर हो रहे हैं कि हम बार-बार फिर अरविंद केजरीवाल पे ही चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो आतिशी जी हैं ना। दूसरी बात देखिए, क्यों इस्तीफा दिया? इस्तीफा इसलिए दिया, दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो कि उनको लगता होगा कहीं ना कहीं उनका इंटरनल सर्वे होगा जो हमेशा अरविंद केजरीवाल कराते हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे जा रही होगी। और इसका आकलन उन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान भी कहा था, जिसका जिक्र कर दिया, मैं उसे दूरा नहीं रखा। दूसरी बात, कहीं उनको यह डर होगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार जो है, हो सकता है राष्ट्रपति शासन यहां पर लगाने की बात की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ऐसी स्थिति में जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जो रहा है कि मुख्यमंत्री को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तुमको आप अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, आप सिग्नेचर नहीं करेंगे। एक बात और जिक्र कर देना आतिशी पे। देखिए, आतिशी के पिता और माता पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। 2 मिनट में आती हूँ। पहले ऑफिस की बात कर लेते हैं। अभी जो पूरा उनका जो पृष्ठभूमि है वो उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। राजेश गुप्ता जी, इस पे जवाब दीजिए कि ये जो खड़ाऊ मॉडल है, नाइट वॉचमैन मॉडल है, ये संविधान के खिलाफ है और बार बार लोग पूछ रहे हैं कि इससे खुद से कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को उसकी गरिमा कम हो रही है। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई संगीत रागी जी भी हैं, शिवम मेरा छोटा भाई भी, और आप भी तीनों मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। पहली बात, मैं संगीत रागी भाई साहब को कहूंगा कि उन्होंने जो अभी कहा, क्योंकि वो संघ को बहुत पसंद करते हैं, उस पृष्ठभूमि में आते हैं, उनको ये शब्द इस्तेमाल अय्याश का नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो खुद इसको वापस ले लेंगे कि उनके मुंह से गलत निकल गया। ये शब्द बिल्कुल गलत है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो घर है उनका, वो मुख्यमंत्री का घर है। अब मुख्यमंत्री आतिशी जी है तो अरविंद जी उसमें नहीं रहेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। और कल को अगर इनसे जीता जाए तो ये जीत लें, जो जीत जाएगा उसको मिल जाएगा, उसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं। ये बात अलग है, कभी जीतने वाले नहीं है। दूसरी बात, इस बात की आई कि इस्तीफा क्यों दिया, सर्वे कराया। अरे सर, आप बात को समझिए, जब हम जेल में थे तब दे देना चाहिए था ना, तब तो बड़े आराम से हम बाहर आ जाते अगर ऐसा कुछ मान लेते। तो हमने नहीं माना, अरविंद जी ने उस बात को नहीं माना। और जो आपने अभी आतिशी जी के बारे में कहा, देखिए खड़ाऊ जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जब भरत ने खड़ाऊ रखी, देखिए राम को मानने वाले राम की नहीं मानते, ना संगीत भाई मान रहे ना शुभम मान रहे। भरत ने जब उस खड़ाऊ को रखा तो राम ने डिक्टेट नहीं करा, रामचंद्र जी तो वनवास में थे, भरत जी ने भगवान राम को आराध्य मान के उनकी खड़ाऊ रखी और उसके ऊपर काम करा। तो आतिशी जी जब काम करेंगी, ठीक है, अरविंद जी से वो सलाह लेगी, हमसे भी लेंगी, हम भी विधायक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद जी ने वहां पे बैठ के हर चीज के लिए डिक्टेट कर रहे हैं। सलाह, गाइडेंस और डिक्टेट करने में फर्क होता है। तो ये भगवान राम को मानने वाले खड़ाऊ के मतलब को समझे, ऐसे मजाक ना उड़ाए। और वो अपना काम कर रही है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट था, है और रहेगा। अगर 3 बार पहले जीते, एमसीडी में भी जीते, पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल के नाम पे जीते हैं, और अगली बार भी यही होने वाला है। अरविंद जी के नाम पे ही जाएंगे और जीतेंगे, और उनको 4थी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इससे कोई मुख्यमंत्री पद कम नहीं होता है, घटता नहीं है। अगर कोई कहे कि ये मेरे सीनियर है, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनकी बात सुनूंगी, इनसे मैं विचार विमर्श करूंगी, सीएम वही रहेंगे। पद्मजा जी, अव्वल तो आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनकी जन्मदिन पे, शिवम भाई को। और
आतिशी जी को बहुत बहुत बधाई, वो देश की मुख्यमंत्री बनी। थोड़ा म्यूजिक आएगा क्योंकि आज गणपति जी गणेश जी का विदाई हो रही है हमारी पुणे में, तो थोड़ी सी म्यूजिक आएगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। 2 या 3 चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आम आदमी पार्टी और मेरे मित्र जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लीज भगवान राम का एग्जाम्पल देना बंद करे। भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा था जब उनके पिताजी राजा दशरथ आए थे उनके पास कि आप चले जाइए वनवास में, कि मैं 2 दिन के बाद चला जाऊंगा। उसी वक्त का रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बनाकर कोई मीडिया को बाइट देकर नहीं गए, इमीडिएटली चले गए। वो भरत आए उनके पीछे। आतिशी जी को उन्होंने चुना नहीं, उन्होंने भरत को चुना नहीं, जो उनके पिताजी और माता जी को करना था उन्होंने उन पे छोड़ दिया, वे चले गए, अपना धर्म में निभाए। तो प्लीज हम अरविंद केजरीवाल जी की तुलना भगवान राम से ना करें। ना ही मुझे लगता है वो जो शब्द का प्रयोग किया गया था संगीत रागी जी द्वारा कि अय्याश, वो शब्द मुझे लगता है वो गलत है, वो मुख्यमंत्री के लिए नहीं यूज करना चाहिए, फॉर्मल मुख्यमंत्री के लिए। मेन बात ये है, अगर आतिशी जी क्या केपेबल है मुख्यमंत्री बनने के लिए, या वो केयर टेकर है। मैं मानता था वो एक बहुत केपेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वो केपेबल है तो उनके चेहरे के नीचे क्यों चुनाव नहीं लड़ा जाएगा? और अगर वो टेम्पररी है तो क्या दिल्ली की आवाम, दिल्ली की जनता का अपमान ही है? मैं मानता हूँ वो केपेबल है, तो आप कह दीजिए अरविंद केजरीवाल जी की इनिंग्स समाप्त हो गई, आतिशी बनेगी, अगला चुनाव आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे लड़ा जाएगा। अगर एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठ के, कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पर बैठ के कहते हैं मुझे फूल मत दीजिए, मेरी फोटो मत लीजिए, मैं तो टेम्पररी मुख्यमंत्री हूँ, यानी कि आप गंभीरता से दिल्ली का गवर्नेंस नहीं करना चाहते। तो अगर आप गंभीरता से नहीं करना चाहते, तो मैं मानता हूँ दिल्ली की आवाम ही चुनेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं। और मैं नहीं मानता हूँ लोकसभा चुनाव पैमाना था, तो आप असेंबली डिसॉल्व कर देते। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। हर एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट या एलजी के पास जाकर असेंबली डिसॉल्व करते, आप चुनाव करा देते। इलेक्शन कमीशन इज ड्यूटी बाउंड टू हैव इलेक्शंस। इलेक्शंस लगना ही लगना है, इलेक्शन आपको कराना ही है, आप उसको डिले नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन। आपने असेंबली क्यों डिसॉल्व नहीं किया? एक और आप कहते हैं बीजेपी को हम चैलेंज करते इलेक्शन कराओ, दूसरी ओर असेंबली डिसॉल्व नहीं करते, तीसरी ओर मुख्यमंत्री कहते मैं तो मुख्यमंत्री हुई नहीं। उसके बाद आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल के चेहरे के नीचे इलेक्शन लड़ोगे, उनके चेहरे के नीचे लड़ोगे तो उन्होंने रिजाइन क्यों किया? नहीं, उनके चेहरे के नीचे लड़ना है तो आतिशी जी क्या टेम्पररी है? ये कोई चीज का कोई तालमेल नहीं है, कोई चीज का कोई बैलेंस नहीं है। राजेश जी, जैसे कि चंपई सोरेन को हमेशा दुख रहा, मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा फिर मेरे को हटा दिया गया, देखिए क्या हुआ। बाबूलाल गौर जी के साथ देखिए क्या हुआ, नहीं तो जीतन राम मांझी के साथ देखिए क्या हुआ। बुरा तो लगता है। देखिए, मैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं हालांकि उनके ऊपर मैं जवाब नहीं दे सकता, उनकी पार्टी के लोग दे तो अच्छा है, लेकिन मेरी दूसरी बात ये कहनी है कि वो एक रेगुलर पार्टीज है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। आम आदमी पार्टी की ऐसी पार्टी नहीं है। अगर आप आतिशी जी के बारे में आप जानते हैं कितनी पढ़ाई, कितनी लिखाई, उसके बाद में आके जो हमारा मैनिफेस्टो बनाया उसकी टीम की वो सदस्य रही, उसके बाद मनीष जी के साथ में बिना पैसे के 1 रुपया भी एलजी साहब ने मना कर दिया था, जो 1 रुपये पे काम वो कर रही थी, एज ए ओएसडी काम करा, शिक्षा के ऊपर बहुत काम करा। 2020 में आके उस चुनाव को उन्होंने लड़ा, वो जीती, दिल्ली के सबसे ज्यादा मंत्रालय उनके पास में। अगर एक महिला चुनाव मुख्यमंत्री बन जाती है तो कितने लोगों के पेट में क्यों दर्द होने लगता है, मुझे बड़ा अचंभा होता है। दूसरी बात, इस महिला की चॉइस है कि वो किसी को अपना गुरु मानती है, इसमें भी एक मिनट, इसमें भी इनको आपत्ति है, ये उस महिला की चॉइस है ना। राजेश गुप्ता या अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहे आतिशी को कि भाई कहो कि वो तुम्हारे गुरु है, वो है। आतिशी जी खुद माननीय मुख्यमंत्री हैं, आज वो खुद कह रही है कि मैं अरविंद जी के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती हूं, अपना गुरु मानती हूं। तो उनकी चॉइस की तो रिस्पेक्ट करो। इनको तकलीफ, आतिशी जी की रिस्पेक्ट करो, एक महिला की रिस्पेक्ट करो चॉइस की। राजेश जी बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन है, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कब कहा कि वो मुख्यमंत्री ना बने, मैंने कब कहा कि वो किसको गुरु माने, वो अरविंद केजरीवाल जी को माने, वो किसी और को माने, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं अगर आप जैसे कह रहे हो कि वो केपेबल है, मैं मानता हूं केपेबल है, वो उनके चेहरे के नीचे क्यों चुनाव नहीं हो रहा? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चुनाव जाते आप असेंबली को डिसॉल्व क्यों नहीं करते? वो किनको गुरु मानती है? वो अरविंद केजरीवाल जी को माने या आपको माने? आपको वैसे मानती नहीं है वो, लेकिन आपने आपका नाम डाल दिया तो कह दो वो आपको माने, उससे मुझे या शिवा भाई को क्या आपत्ति है? वो आपको भी माने, गुरु सबको माने, मुझे हमें से क्या मतलब है? उसका उनका व्यक्तिगत मामला है, वो किसको गुरु मानती है। उनके नाम पे लड़ लीजिए अब आप चुनाव, सारे पोस्टर में, और असेंबली डिसॉल्व कराइए, असेंबली डिसॉल्व कराइए, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक। मेरा ये कहना है कि जो भी चुनाव होता है, एक फेस होता है जो मुख्यमंत्री का होगा, उसके नीचे विधायकों के, मंत्रियों के भी तो फेस होते हैं। तो चुनाव लड़ा जाएगा तो हम मोदी जी की तरह तो कहते नहीं भाई वोट वहां डाल दो मेरे पास आ जाएगा। अरविंद जी ने 2020 में ठोक के कहा था
अगर मैंने काम किया है, मेरे विधायकों ने काम किया है तो वोट देना। अब की बार भी कह रहे हैं अगर मैं ईमानदार हूं, अरविंद जी कह रहे हैं, और मेरे विधायक ईमानदार है तो वोट देना। अब बताओ इससे खुल के जनता में कोई क्या कहे? हम मांस पे, मछली पे, मुसलमान पे तो वोट नहीं मांग रहे, हम तो बिल्कुल साफ कह रहे भाई काम किया है, ईमानदार है तो वोट दे देना। ठीक है, शिवम त्यागी काम पर वोट मांग रहे हैं और शहजाद से बात करना। सवाल पे वापस मैं आपके पास आऊंगी, पर आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री और डॉक्टर संदीप पाठक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप पाठक, पहली बात आपको मुबारकबाद, नया मुख्यमंत्री मिला है दिल्ली को। सबसे पहला सवाल जो कि दिल्ली के लोग ही जानना चाहते हैं, आतिशी जी ही क्यों? देखिए, आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, आज इंपॉर्टेंट ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल जी भारी बहुमत से चुनकर आए थे और उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, बड़ा प्रश्न ये है। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके राज्य दर राज्य जिस तरीके से देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ने का काम किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए भी यही प्लान बनाया था कि केजरीवाल जी को जेल में डालो, उसके बाद पार्टी को तोड़ो, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। ये तीनों ही चीजें इनकी फ्लॉप हो गई। लेकिन इनके प्रेशर में ना आके, संविधान की रक्षा के लिए जब जेल में थे तब उन्होंने रिजाइन नहीं किया, लेकिन आज जब वो बाहर आ गए हैं, अपने फ्री विल से, अपनी मर्जी से उन्होंने इस पद से त्याग दिया है। और वो ये कहा है उन्होंने कि भाई जब तक जनता सर्टिफिकेट नहीं देगी ईमानदारी का, तब तक मैं ये पद नहीं लूंगा। तो आज बड़ा क्वेश्चन ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन किया है, और जब वो रिजाइन किए हैं, चुनी हुई सरकार है, 4-5 महीने बचे हैं, 4-5 महीने के लिए आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। पर मई में भी तो वो बाहर आए थे जमानत पर, तब भी रिजाइन कर सकते थे, जमानत तो तब भी मिली थी। भाई बिल्कुल जमानत इंटरिम चुनाव प्रचार के लिए मिला था। ये स्पष्ट हमने कह दिया था कि भाई हम जेल से सरकार चलाएंगे। जेल में इन्हें डाला क्यों गया आपको पता है? वो जेल में इसलिए डाला गया था कि उनसे जेल में भेजकर उनसे रिजाइन कराए। अब सबसे पहली बात तो यही है कि देश की राजनीति को भी एक नई दिशा दिखानी थी। आज अरविंद केजरीवाल जी ने बाकी सारे मुख्यमंत्रियों को एक नई दिशा दी है कि खबरदार ये इनका सिनिस्टर प्लान पे कोई ना पड़ो। अगर ये जेल में डालते हैं जानबूझ के षड्यंत्र करके, तो रिजाइन नहीं करना है, ये रिजाइन नहीं करना है, एक दिशा दिया है उन्होंने। लेकिन जब प्रश्न अपने अस्मिता पे आती है, अपने ऊपर एक लांछन लगता है, तो एक ईमानदार आदमी के लिए उस लांछन को लेकर आगे चलना बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। तो ईमानदार आदमी के लिए ये बड़ा दुविधापूर्ण सिचुएशन होता है। उन्होंने ये कहा है कि अब ये लांछन जो लगा है, अब जनता की अदालत में जाएंगे। कोर्ट से तो बाहर आ गए, आ जाएंगे, जनता तय करेगी आगे की प्रक्रिया क्या। अगर जनता कहेगी कि केजरीवाल ईमानदार है तो मुख्यमंत्री का वो पद लेंगे, जनता कहेगी ईमानदार नहीं है, हम बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो फिर जनता की। पर संदीप जी, आपके लॉजिक से तो जितने भी ऐसे सांसद, विधायक, नेता हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, वो तो कहेंगे जनता हमें चुन करके भेज रही है, संसद में भेज रही है या असेंबली में भेज रही है, तो हमें भी क्लीन चिट मिल गई। देश का कानून ऐसे तो काम करता नहीं है, जनता अलग वोट देती है और कानून अलग काम करता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कानून अपना काम कर रही है, तभी तो पीएमएलए जैसे एक्ट में, जहां पे बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, वहां से बेल होकर सारे लोग बाहर आ गए। और कोर्ट ने यह बार बार कहा है कि एक चवन्नी का केस नहीं बनता है। सीबीआई कोर्ट ने अभी कहा है कि सीबीआई किस तरीके से फ्रॉडुलेंट तरीके से उनको जेल में रखने का काम किया है। मेरा यह सबमिशन है, कोर्ट तो अपना काम करेगी, कोर्ट से तो बरी हो ही रहे हैं। कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, अगर कोई जनता ही चुनती है ना मुख्यमंत्री, तो उनको कोर्ट से तो बरी हो भी जाएंगे, फिर भी जनता की अदालत में जाना पड़ेगा और जनता ही तय करेगी कि असली में क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक संकट इस देश में लाया है, एक जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है सरकार तोड़ के सरकार अपनी सरकार बनाने का, ये बहुत दूरगामी गलत परिणाम लाएंगे इस देश के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने एक दिशा दिखाई है कि ये अगर ऐसा करते हैं तो ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलकर भारतीय जनता पार्टी को डिफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, आज इनके पेट में दर्द इसीलिए है। आज पहले कहते थे केजरीवाल जी को रिजाइन कर दो, आज रिजाइन किए तो खुश हो ना, दर्द क्यों है पेट में? ठीक है, मैं 3 सवाल आपसे और पूछूंगी। एक, क्योंकि बार बार मैं देखा है कि आज दिन भर जब हम पूछ रहे हैं कि आतिशी जी के बारे में, कि उनको क्यों चुना गया, उन्हीं का नाम सबसे पहले क्यों था, बार बार कह रहे कि हमें जवाब ये मिल रहा है कि फोकस ये होना चाहिए कि अरविंद जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। एक इल्जाम लगा है आतिशी जी के ऊपर कि 19 अक्टूबर 2006 को उनके पेरेंट्स ने एक चिट्ठी लिखी थी, उस पर उन्होंने साइन किया था, जहां अफजल गुरु के लिए माफी मांगने के लिए उस वक्त उन्होंने वो चिट्ठी साइन की थी। क्या आपको लगता है कि इस कंट्रोवर्सी से
उनकी इमेज के ऊपर, सरकार की इमेज के ऊपर, पार्टी की इमेज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो बहुत दया आती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जब बोलने को कुछ बचता नहीं है तो कुछ भी उल जलूल चीजें लेकर आएंगे, पूरा डिबेट इस पर रखेंगे। स्वाति मालीवाल जी ने इस डिबेट को लाया है। मैं स्वाति मालीवाल जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको इतनी तकलीफ लग रही है आतिशी जी से या आम आदमी पार्टी से, तो आप रिजाइन कर दीजिए ना राज्यसभा के पद से। राज्यसभा सांसद है आप, आम आदमी पार्टी ने बनाया है, उसको परित्याग करके भारतीय जनता पार्टी से सांसद का पद लीजिए और उनके तरफ से बैटिंग करिए। यहां पर आप इधर रहे, बैटिंग उधर कर रहे हैं, तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात है। आतिशी जी इतने दिन से मिनिस्टर थी, इतने दिन से मिनिस्टरशिप में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज वो परफॉर्म कर रहे थे, आज तक आपको याद नहीं आया। आज जब वो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो ये फालतू की, देखो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम ज्यादातर टाइम फालतू चीजों पर बहस करके और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है कि कंफ्यूज करो, कॉम्प्लिकेट करो और अपनी राजनीति चलाओ। हमारा काम है जनता और इलेक्टोरेट को सच्चाई बताना, स्पष्टता रखना और सही मुद्दे पर राजनीति को लेकर आना। ठीक है, आपने कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेट से एक और क याद आया मुझे, कांग्रेस। और क्योंकि आप संगठन महामंत्री भी हैं, आप सारे जो गठबंधन है उनको भी देखते हैं, अरविंद जी का बाहर आना, और मैं अज्यूम कर रही हूं कि अब वो स्टार प्रचारक तो हैं ही हैं, उनका पूरा फोकस रहेगा हरियाणा में, बाकी जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर? वो तो कांग्रेस तय करेगी कि उनके लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम अपना धर्म तो निभाएंगे। चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में जाकर तैयारी कर रहे हैं, काफी अच्छे नतीजे आएंगे इस बार हरियाणा में, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा से है, तो मुझे काफी उम्मीद है कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। अब आपको लग रहा है, अगर आपके कांग्रेस के मित्र आपको देख रहे होंगे, पिछले हफ्ते आपने कहा था जो लोग हमें कम आंक रहे हैं भविष्य में जाकर के बहुत पछताएंगे, कुछ उनको बोलना चाहेंगे अपने कांग्रेस के मित्रों को जिन्होंने हरियाणा में गठबंधन नहीं किया आपसे? नहीं, कोई बात नहीं। देखो परिस्थितियां होती है और हमें पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से आगे जाना है। मेरा फोकस ये है कि मैं चुनाव कैसे कैंपेन करूं, जनता तक कैसे जाऊं, बेरोजगारी की जो समस्या भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है उसको कैसे एड्रेस करूं, बिजली की समस्या को कैसे दूर करें, किसानों की समस्या को, अपने एजेंडे को पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव एजेंडे पे चलते हैं। जनता जो आशीर्वाद देगी वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, संदीप पाठक जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम त्यागी, संदीप पाठक ने बोल ही दिया है कि जब और कुछ बचता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास तो अफजल गुरु, कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेट, डाइवर्ट, यही हथकंडे होते हैं आपके पास। हम ना कंफ्यूज कर रहे हैं ना डाइवर्ट कर रहे हैं, सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि जो आतिशी जी की माता जी की बाइट पब्लिक डोमेन में, मैं उसको नहीं सुनाना चाहता, उस पर उनका क्या स्टैंड है, सीधा जवाब दे दो। एक तो आम आदमी पार्टी वालों की प्रॉब्लम ये है कि ये वेग बातें करते रहते हैं, इधर उधर पॉइंट पर एक भी जवाब देंगे नहीं। संदीप पाठक जी जो हैं वो आज यहां पर आकर कहते हैं कि स्वाति मालीवाल जी को इतनी दिक्कत है तो राज्यसभा से इस्तीफा दे दो। अरे भाई, आप राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री बने बैठे हो, आप राजनीति में पैदा नहीं हुए थे तब से स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। वो भूल गए होंगे, विषय अलग है, लेकिन गली गली जाकर जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में उन्होंने आपके लिए काम किया, आप तो इतने एहसान फरामोश निकले, आज कह रहे हो कि पार्टी से निकाल दो उनको। तब आपने नहीं देखा, शायद आप जानते भी ना हो अरविंद केजरीवाल को, तब से वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही है। लेकिन आज उसी महिला को अपने घर में पिटवाकर आपने काम तो रावण वाले किए हैं और बातें राम वाली करते हैं कि खड़ा उलाकर रख दी। सीधा जवाब दो भाई। संदीप पाठक जवाब देना चाहते हैं। वो मैं बस, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मैं जो भी सज्जन है उनका नाम नहीं मुझे पता चल रहा है इस पे। मैं इतना भी नहीं कहने को कुछ खास कि भाई आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? फिर वही स्वाति मालीवाल जी के लिए आप क्यों इतनी बैटिंग कर रहे हैं? क्यों महिला के लिए बैटिंग ना करें? भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, महिला के लिए बैटिंग ना करें, आपको बुरा लग रहा है? एक भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य, महिला के लिए बैटिंग ना करें बुरा लग रहा है आपको? एक ब्रिजभूषण सिंह के मामले में अरविंद केजरीवाल जी क्यों बैटिंग कर रहे थे, वो तो आपको बड़ा अच्छा लगा। महिला देश की है ना, चाहे स्वाति मालीवाल हो और चाहे कोई और। मैं एक चीज, हाँ बिल्कुल, आतिशी जी महिला है और देश की महिला है, मुख्यमंत्री बनी है, स्वाति मालीवाल जी नहीं है। कार्य करिए और खुशी खुशी आगे बढ़िए, अच्छी बिल्कुल आगे बढ़ रहे, लेकिन जवाब देकर जाइए, ऐसे मत। वेग स्टेटमेंट है ये। भारतीय जनता, आप सम्मानित हैं, लेकिन वो क्यों छोड़े राज्यसभा, बताइए। वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखती है, आपसे ज्यादा उन्होंने काम किया है अरविंद केजरीवाल के साथ, आपसे ज्यादा मोहल्लों में काम किया है उन्होंने, आपसे ज्यादा महिलाओं के सवाल उठाए हैं। बोले आप क्यों छोड़े वो राज्यसभा? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं यही तो कह रहा था स्वाति जी को कि आप भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल करवाइए और उनको, आप इतने प्रभावित हैं उनसे
उनके काम से इतने प्रभावित थे, उनको राज्यसभा 2 महीने पहले तक आप भी प्रभावित थे। मैं बस यही कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी हम आपसे भी ज्यादा प्रभावित थे स्वाति मालीवाल। आज आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि किसी बेटी को पीट दिया गया तो आप उससे किनारा करना चाहते हैं? मैं आपको यह कह रहा हूं, अगर आप देखो मैटर सब जुडिस है, मैटर तो ब्रजभूषण सरन का भी सब जुडिस है। प्रभावित हो, मैटर तो सबके सब जुडिस है। मैटर तो वो भी सब जुडिस थे जिसमें माफी मांग ली अरविंद केजरीवाल ने लोगों से। स्वाति जी को कहिए कि स्वाभिमान दिखाते हुए रिजाइन करे, और भारतीय जनता पार्टी के सज्जन तैयार हैं, आप उनसे राज्यसभा मांगिए, वो आपको दे देंगे। वहां जाकर क्योंकि बात एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहता हूं। देखो ये संदीप जी, बस एक चीज ऐड करना चाहती हूं। मुझे ये एक चीज ऐड करना चाहती हूं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, स्वाति मालीवाल इशू नहीं है, आज मुद्दा दूसरा है। स्वाति मालीवाल जी इंपॉर्टेंट नहीं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि यहां पर दिल्ली में वो सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन जब भी कोई मुद्दा आता है तो ये क्या करते हैं कि 2-4 डिसग्रंटल्ड लोगों को लेकर आते हैं और अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये उन सारे डिसग्रंटल्ड लोगों को रखते हैं। तो जो पार्टी अपना सेल्फ डिफेंस अपने दम पे नहीं कर सकती है, जिस पार्टी के पास अपने खुद के आर्ग्यूमेंट नहीं है, आप डिसग्रंटल्ड लाइन अप बना के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रख के लड़ना चाहते हैं, तो आपका कोई भविष्य नहीं है दिल्ली में। आपका कोई भविष्य नहीं है। पहले होमवर्क करिए, अपने अच्छे काम करिए। इफ आई मे बीच में एक मैं ऐड करना चाहती हूँ, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया और वो कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि स्वाति मालीवाल ने कहा या किसी और ने कहा, उन्होंने भी बोला है आतिशी को दिल्ली आप विधायक दल की नेता चुने जाने पर सवाल ये है कि वो लेफ्टिस्ट है। उनके परिवार के लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला, सुप्रीम कोर्ट की भी निंदा की है उन्होंने, कश्मीर विषय पर भी उनके माता पिता ने कई सवाल उठाए हैं। तो ये केंद्रीय मंत्री भी वही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि चिट्ठी तो है ही ना। पद्मजा जी 10 सेकंड्स। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं संदीप जी, चाहूंगा आपकी पार्टी की पैदाइश हुए इतनी उम्र नहीं है जितने साल अभी हम यही वाली सरकार में सत्ता में हैं, तो आप हमें ये मत बताइए कि हमें किसी को फ्रंट में रख के लड़ने की आवश्यकता है। हम 2 से यहां पहुंचे, हम लड़ना जानते हैं। रही बात स्वाति मालीवाल की, स्वाति मालीवाल एक अकेला नहीं है, स्वाति मालीवाल देश की महिला है भाई। तो जवाब तो मांगे जाएंगे। जब आप दूसरों से सवाल पूछते हो बिल्कुल कह रहे हैं, हमारी पैदाइश हम अपने राजनीतिक जन्म के 10 साल में ही तुम्हारी पार्टी की बैंड बजा चुके हैं। 10 साल में आप नाराज हो गए चारों वालों से और आप बुजुर्ग हो गए हो। मैं तो कह रहा हूं, जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप बुजुर्ग हो गए हो। आप बुजुर्ग हो गए हो, आपकी आइडियोलॉजी खत्म हो गई, आप बुजुर्ग। कोई आइडियोलॉजी खत्म नहीं हुई है, सरकार में है, सत्ता में, आपके हालात खराब हो गए हैं, आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है क्योंकि आप जानते हैं आप हारेंगे। प्रोफेसर रागी भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रोफेसर रागी नहीं, देखिए 2-3 बातें। तो चुनाव में आइए, चुनाव में आइए। अभी 6 महीने पहले 7 की 7 सीटें लेकर गए ना, केजरीवाल के अभी आए थे आपके सामने। प्रोफेसर रागी तहसीन पूनावाला और राजीव गुप्ता जी को भी वापस लाएंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आप दोबारा चुन करके आ जाएंगे। दोबारा चुन जाने से आप भ्रष्ट नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं, ये नहीं हो सकता। लालू भी जीत करके आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार में वो कन्विक्टेड थे। अगर हम अभी अपनी चिट्ठी की जो बात कर रहे हैं, दूसरी बात नहीं, मैं उस पर भी बात कर रहा हूं। संदीप गुप्ता कह रहे हैं कि 2006 की चिट्ठी है, 2013 से राजनीति में है आतिशी, अचानक से लोगों को चिट्ठी क्यों याद आई? देखिए मुद्दा जब कभी भी उठ जाए, सवाल ये नहीं है कि आज उठाए या कल उठाए, महत्वपूर्ण है क्या मुद्दा महत्वपूर्ण है या नहीं है। उनके माता और पिता सिर्फ वामपंथी नहीं है, वामपंथी होना उतना भी अपराध नहीं है, सीधे नक्सल जिसको कहते हैं, जिसके लिए मनमोहन सिंह की सरकार और चिदंबरम ने कहा कि देश का दुर्भाग्य और सबसे खतरा बड़ा खतरा है, उसका समर्थन करने वाले उनके माता पिता हैं। और आतिशी ने आज तक उसकी निंदा नहीं की है। अफजल गुरु के पिटीशन के बारे में कुछ शब्द नहीं निकाला है। उनके माता पिता कश्मीर को सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। क्या आप मानेंगे कि कश्मीर के लोग भारत के कहें कि हम यहां से आजाद होकर के जाना चाहते हैं? ऐसी बातें करने वाले लोग और उस विचारधारा के पालन करने वाले लोग आम आदमी पार्टी में एक नहीं है। नहीं, ये गलतफहमी मत रखिए। मैंने फिर कहा, मैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की प्रशंसा करता हूं, ठीक है, वो बहुत पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन इस मामले में आइडियोलॉजी के लेकर बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। संदीप जी जवाब दें, इससे पहले तहसीन पूनावाला कुछ बोलना चाहते हैं। संदीप जी जवाब देंगे फिर। हाँ, तहसीन पूनावाला।
नहीं, मैं संगीत रागी जी से एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं संदीप भाई एक मिनट, मैं संगीत जी से कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर यही पैमाना है कि माँ बाप ने क्या कहा, उस पैमाने से फिर अजय मिश्रा तेनी को क्यों नहीं निकाला गया था गृह मंत्री के, उसके बेटे ने तो किसानों को रोंडा, या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने जो करतूते किए उसके बाद उसके बेटे को क्यों टिकट दिया गया था। तो ये तो गलत है। माँ बाप या बच्चे जो करते हैं उसकी सजा माँ बाप या बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए, वो उनकी इंडिविजुअल बात हो सकती है। लेकिन मैं माननीय सांसद से पूछना चाहता हूँ, अगर पैमाना सिर्फ चुनाव है तो फिर आप असेंबली को डिसॉल्व क्यों नहीं करते? आप असेंबली डिसॉल्व कर दिए, कोई ऑप्शन नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के पास, उनको इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। आप आइए ना मैदान में, दो हाथ हो जाए बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी। आइए मैदान में संदीप, और आवाम तय करेगी कौन। आइए मैदान में और आइडियोलॉजी का सवाल संदीप जी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि आइए मैदान में। हम असेंबली डिसॉल्व क्यों करेंगे? चुनी हुई सरकार है, पूरे अंत तक सरकार चलाएंगे। अगर केंद्र सरकार को डिसॉल्व करनी है तो वो अपनी मर्जी से जाने। हम तो कह रही है कि चुनाव कराओ, हमने तो कह ही दिया है कि आप जल्दी से चुनाव कराओ। हम चुनाव के लिए तैयार है, और हमने रेजिग्नेशन भी अरविंद केजरीवाल जी ने इसीलिए दिया है कि वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। चुनाव से आप लोग भाग रहे हो, आपका स्वागत है, आप चुनाव पे आइए। आइडियोलॉजी का सवाल कैसे पद्मजा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, कैसे? या तो असेंबली डिसॉल्व हो, अगर असेंबली का टेन्योर फरवरी तक है तो आप कैसे कहते हो चुनाव होने का एक ही रास्ता है, वो असेंबली को डिसॉल्व कर दे, और कोई रास्ता नहीं है। कैसे अचानक से असेंबली डिसॉल्व होगी? तो कोई रास्ता ही नहीं है। जो पार्टी लालू की गोद में जाकर के बैठे हो, उसके बाद भी कहेगी ईमानदार है, ठीक है। शिवम तो मतलब इससे बड़ा मजाक नहीं हो संदीप जी को जाना है, संदीप जी को जाना है। हाँ शिवम, मैं बस मैं सिर्फ इतनी सी ही बात कहना चाहता हूं, ना वो चुनाव के लिए तैयार है, ना वो किसी और स्थिति के लिए तैयार है। विषय बहुत साफ है, उनको किसी भी तरीके से यहां से अपने आप को डिफ्लेक्ट करना है। वो जानते हैं बुरी तरीके से हार रहे हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर अब कोई इनको वोट देने को तैयार नहीं है। चेहरा बदला जा रहा है। चुनाव अरविंद केजरीवाल के नाम पर होगा, उन पे रेफरेंडम होगा। अग्नि परीक्षा देने आए हैं आप जनता के बीच। अग्नि परीक्षा इस्तीफा देकर दी जाती है, जैसे आडवाणी जी ने दी थी। सीधे चुनाव में इस्तीफा देकर, इस्तीफा दिया है हमने, इस्तीफा दिया है। ये कोई इस्तीफा नहीं है, सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी पूर्ण बहुमत की सरकार को नहीं मानती है। इनका एक ही काम है कि सरकार तोड़ो, सरकार बनाओ। हम तुम्हारे षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं है। मैं आपको सीधी बात कहता हूं, हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अग्नि परीक्षा देने तैयार है। आप आओ मैदान में, आप आओ, चुनाव लड़ो। अब इसमें ये कोई अग्नि, आप कह रहे हैं चुनाव कराओ, हम कह रहे हैं कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। अग्नि परीक्षा कैसी होती है? जब लाल कृष्ण आडवाणी जी एक केस में फंसे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं संसद में कदम नहीं रखूंगा। शिवम, दो पतंग अगर परीक्षा ही देनी है तो ऐसे दीजिए। दो पतंग इस समय भारतीय आकाश में है, दोनों अमेरिकन डीप स्टेट के एक्टिव मेंबर हैं। यहाँ पे देखना यह है कि कौन एक दूसरे से बाजी मारता है। नहीं, कौन है? मैं बहुत बड़ी बात है, कौन है अमेरिकन डीप स्टेट? मैं जब ये बात कही जाती है ना कि मैंने IRS की नौकरी छोड़ दी थी, ये भी बताओ ना कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा कौन ले रहा था, विदेश से पैसे कौन ले रहे थे, कहां से पैसे लेकर के NGO चलाया जा रहा था, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। पर जवाब होना चाहिए। नहीं, RSN ने पुस्तक लिखी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने केवल RSN ने पुस्तक लिख रखी है। ठीक है, राजेश गुप्ता, उसका काट नहीं आया है। नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आतिशी जी के माता पिता के बयान पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? अजय मिश्र टेनी के मामले में उन्होंने साफ कह दिया था कि जो उनके बेटे ने किया मैं इसके साथ नहीं हूं। अगर आतिशी मारलेना अपने माता पिता के साथ नहीं है, उनके स्टेटमेंट के साथ नहीं है, तो सीधा आकर मीडिया में बोल क्यों नहीं देते? राजेश जी, मेरे घर में कोई गलत करेगा, मैं बोलूंगा मैं इनके साथ नहीं हूं, सॉरी। एक स्टेटमेंट ही तो मांग रहे हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट, मार्क्सिस्ट, माओइस्ट सब बोला गया है, डीप स्टेट भी बोला गया। आपको मैं एक बात बताता हूं, सुनिए। ये देखिए, ये इनका काम है। जब TDP के साथ ये वहां पे महबूबा मुफ्ती जी के साथ में सरकार बना लेते हैं तो वो बुआ हो जाती हैं, और फिर वो आतंकवादी हो जाती हैं। ममता जी दीदी हो जाती है, और फिर वो मुसलमान हो जाती है। जैसे अब उनके साथ में इनकी सरकार नहीं है, उनके विरोध में आ गई। उद्धव ठाकरे इनके भाई होते हैं, बाद में वो हिंदू विरोधी हो जाती है। इनका तरीका है काम करने का। ये नफरत की राजनीति के चैंपियन है।
आप बात समझिए कि ये ऐसे ही करेंगे, ये सबको ऐसे ही बोलेंगे, और यही वजह है कि इतने षड्यंत्र, ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा सब कुछ लेके भी इनकी 272 सीटें नहीं आई 400 पार कहने वालों की। ये बार बार ऐसे शोर मचाएंगे। जनता के मुद्दे पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ये वो मुद्दे बताते हैं, जनता देख ले, जिनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होगा। ये बिल्कुल शोर मचाएंगे सुबह से शाम। चौथे सेगमेंट में आप नहीं बजाएंगे। 30 साल में गुजरात, मैं बीच में नहीं बोलता, 1996 मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, बीच में मत बोला करो तुम। उन्होंने भाई, उनको मैंने 10 बार कहा बीच में मत बोला करो। तो ले लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में मत बोलो। बदल बदल के चेहरे राजनीति वैसे भी आप करते ही और करते ही क्या रुक जाओ, ठीक है। अरे वो मेरा नाम लिया भाई, रुक जाओ, क्या होता है? अरे यार बोलिए, बीच में बोलते रहते हो। मैं कह रहा हूं कभी काउंसलर बन जाओ, ऐसे बोलने से, शोर मचाने से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। बीच में आप इतना नाराज क्यों है? मंत्री नहीं बनाए गए तो क्या हो गया भाई? चुप रहा करो, बीच में बोलते हो क्यों? अरे क्या हो गया भाई? बोलते रहते हो। देखिए आज आतंकवाद का समर्थन करते हो, यहाँ पर बैठकर टीवी पर भाषण भी देते हो। अपनी बात तुमने रखी, हम चुप बैठे अफजल गुरु पर जवाब दीजिए जरा, जवाब दीजिए अफजल गुरु पर क्या करने वाले हैं आप, इस पर क्या कहते हैं आप? अफजल गुरु की फांसी ठीक थी या गलत थी, बताइए। स्कूल में जाया करो। क्या कोई मॉरल लेक्चर देने के लिए भेजा आपको? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी प्रवक्ता के तौर पर जवाब दीजिए। पार्टी क्या अफजल गुरु पर? स्कूल जाओ तुम पहले। क्या है अफजल गुरु पर, बताइए जरा। ठीक है, देखिए स्कूल जाओ तुम पहले। क्या पागलपन हो गया? आज दिल्ली को मुख्यमंत्री का नया चेहरा मिला है। कुर्सी नहीं मिली मुख्यमंत्री की, राजनीति खत्म नहीं हुई है, राजनीति अब शुरू ही हुई है। जनता की अदालत में आम आदमी पार्टी गई है। जनता इस अदालत में क्या फैसला सुनाएगी वो अलग है, अदालत का क्या फैसला आएगा वो अलग है। दोनों पे ही हमारी नजर बनी रहेगी।